हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपकी क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। तो आज हम 8 दिसंबर की पहली शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। ए डीप बेल ऑफ 4 मीटर इनर रेडियस इज 6.5 मीटर हाफ है ना। तो इस डग द excavated earth is spread in uniformly to form an embankment 5 meter wide. What will be the height of the embankment? ठीक, 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या 6.5 मीटर वाला एक गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी? इंग्लिश पर मत जाना, मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है तो एक आधे वर्ड की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें पता है आंतरिक त्रिज्या 4.5 मीटर है भाई, गहरा कुआं है, ये कुआं हो गया। इसके चारों तटबंध बनाया गया। ठीक, तटबंध बनाया गया है, वो भी ये 4.5 मीटर की त्रिज्या, 4.5 मीटर त्रिज्या वाला है। ठीक है, ये 4.5 मीटर त्रिज्या है इसकी। अब इसके चारों ओर भाई ये 5 मीटर का तटबंध बनाएगा, तो इसकी पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बड़े वाले की 9 हो जाएगी। अगर ये 4 है और ये 5, भाई 5 मीटर चौड़ा तटबंध है तो पूरा त्रिज्या 9 हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसका निकालेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल का, इसका जो घेरा गया है जिसका तटबंध, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई बड़े वाले त्रिज्या को घटा देंगे, R1 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब रख देते हैं वैल्यू हम इसमें। तो पाई को पाई रहने देते हैं हम। R1 स्क्वायर, आर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर यानी 81, और स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे 4 है तो 4 चौके 16। तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 81 में से 16 जाएंगे तो 65 बचेगा हमारा। तो 65 पाई आ जाएगा। ठीक, हमको पता है निकालना है कि तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। तटबंध की ऊंचाई जो होगी वो होगी, कुआं जो होता है वो बेलन नुमा होता है ना, तो बेलन का आयतन बराबर कर्व सरफेस एरिया इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर CSR इंटू एच, जो तटबंध का CSR कर्व सरफेस एरिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी पाई को पाई रहने देते हैं, पाई पाई को पाई, और आर मतलब 4 इसका स्क्वायर यानी 16, और एच मतलब तुम्हारी जो ये 6.5 मीटर गहरा कुआं है, यही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी 6.5 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 13/2, और CSR तुम्हारा निकला 65, इसकी ऊंचाई बतानी थी तुमको। तो 13×5 = 65 ये हो जाएगा, और 2×8 = 16 ये हो जाएगा, और पाई 65 पाई था तो पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो एच बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 8/5। इसको जब भाग करेंगे तो 1.6 मीटर ऊंचाई निकल के आ जाएगी तटबंध की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इन अ 2 digit number the unit digit is 4 more than the 10th digit, and the product of the number and the sum of its digits is at 26. That number will lie between any two of the following number. 2 अंकी संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तथा संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 826 है। वह संख्या निम्न में से किन्हीं 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी। इसको बाई ऑप्शन करेंगे भाई। 50 संख्या, इसके 50 और 55 के बीच कौन कौन सी संख्या होंगी? 51, 52, 53, 54। तो इसमें कोई भी किसी भी संख्या में देख लो, किसी भी संख्या में देख लो, जो यूनिट डिजिट है वो दहाई के अंक से 4 अधिक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन में जाते हैं 55 और 60 के बीच में, ये आ जाएगा तुम्हारा 56, 57, 58, 59। इसमें हमको एक नंबर मिल रहा है, जो कि एक नंबर वो होगा 59। इसमें से यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक 5 है, तो इससे 4 अधिक है,
ये तो कंडीशन फॉलो कर रही है। अब इस कंडीशन ये तो फॉलो कर रही है, दूसरी कंडीशन ये करेगी कि उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यानी 59 के अंकों का योग 9 5 14 होगा, और वह संख्या का गुणनफल 826, तो 14 और संख्या 59 है, तो इनका गुणनफल 826 आता है क्या? तो 14 9 या 126, 14 पंचे 70, 70 और 12 कितना हो जाएगा? 882, यानी 826 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, इट इज सोल्ड फॉर IS 403.20 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, 10% एंड 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इसे अंकित मूल्य पर X%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 में बेचा गया X का मान कितना होगा? मान लेते भाई हमको दे ही रखा है, भाई मार्केट प्राइस हमें दे रखा है कितना? 800 दे रखा है भाई, पहली पर X% की छूट दी जा रही है, तो 100 माइनस X तो करेंगे, बट हम मान लेते हैं कि इसको SP1 मान लेते हैं, ठीक है, आसानी रहेगा ऐसे निकालने में, ऐसे X निकालना पड़ेगा। SP1 अपॉन 100 इंटू 10% की छूट दी जा रही है तो 90 पे बेचा गया, 90/100। 20% की छूट दी जा रही है तो 80 पर बेचा गया, 80/100 बराबर किसके हो जाएगा? 403.20 के। अब हम क्या करेंगे भाई, दशमलव से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे हो जाएंगे, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा SP1 बराबर बचेगा 403.20/8 गुणे 9 गुणे 8, ठीक है। 8 से भाग करेंगे आ जाएगा 5040, ठीक, और 9 से भाग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 560, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 8 से फिर भाग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 70, तो SP1 बराबर निकल के आ गया हमारा 70, ठीक। अगर कोई चीज़ हम अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये में लाते हैं उसको 70 पे बेचते हैं तो कितने की छूट होगी? 30 की। तो इसको परसेंट में बताना तो 30/100 गुणे 100 यानी 100 यानी 30% की छूट हमें मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि A B से 20% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि D A से 25% अधिक है तो D B और C के योग से कितने प्रतिशत कम होगा? A is 20% more than B and B is 40% less than C. If D is 25% more than A, then what percent इज D लेस देन द सम ऑफ B एंड C? हम मान लेते भाई C से शुरू करेंगे तो A B C D। भाई C हमारा अगर 100 है, ठीक है, इससे 40% कम B है तो कितना होगा? 60। भाई इससे कितना ज़्यादा है B A, तो इसका 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 72। अब 72 से भी 25% अधिक है D, तो इसका 125% निकालेंगे 72 का, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना? D हो जाएगा 90। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि D B और C के योग से कितना प्रतिशत कम है? B और C का योग कितना होगा? 160, और D कितना है? 90, कितना कम है? 70, तो 70/160 गुणे 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 43.75 निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट एट 10% पर एनम फॉर 4 years while द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज RS 242 मोर देन द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 4th ईयर? नहीं है, 4th ईयर है ना, 4वें वर्ष का बताना है। तो एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 अधिक है, तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा? भाई 1/10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 भाई 4 बार 4 वर्षों के लिए दे रखा है, तो 10 की पावर हम 4 बार जाएंगे तो कितना होगा? 10 की पावर 4 यानी 10,000। तो हम फर्स्ट ईयर जब जाएंगे तो इसका हम 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1,000। अब सेकेंड ईयर जब जाएंगे तो हम इसका हम कितना निकाल देंगे? 11/10,
ठीक, 11/10 निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1100। फिर थर्ड ईयर जब जाएंगे तो इसका भी हम कितना निकालेंगे 11/10, तो 11/10 1100 का निकालेंगे, 1100 का 11/10 यानी निकल के आ जाएगा 1210। ठीक, अब इसका भी हम कितना निकालेंगे 11/10 निकालेंगे आफ्टर 4 ईयर, है ना। तो ये 4th ईयर का जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1210 गुणे 11/10 यानी 1331। 1331। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से कितना अधिक है। 1100 और 1210 का अंतर कितना है, 1210 माइनस 1100। ठीक, तो इसका अंतर है 110। 110 की वैल्यू हमको दे रखी है 242। हमसे क्या पूछा था कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1331 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल देते हैं 242 भागे 110। एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी 2.2। तो हमसे 1331 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 1331 की गुणा हम 2.2 में कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2928.2। यही आंसर हो जाएगा, यानी लगभग में 2928। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रॉफिट अर्न बाई द सेलिंग एंड एन आर्टिकल फॉर ₹1384 is the profit made by selling the same article for 1016 loss equal at what price should the article be sold to make a profit of 16 सही 2/3%। किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 16 से ही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हम मान लेते हैं भाई सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पर हानि हो रही एक पर लाभ हो रहा है, तो 1384 प्लस 1016 को जोड़ के हाफ कर देंगे इसका, तो सीपी निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1384 प्लस 1016 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2400/2, यानी हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 1200। अब 1200 सीपी है, उस पर 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करना है। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 16×48 और बटे 2 50, यानी 50/3। 50/3 की फ्रैक्शन करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 1200 का हम 1/6 मतलब कितने पे बेचा जाना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 60/6 निकालना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 1200 यानी 200। 200 के गुणा 7 से करेंगे यानी 1400 रुपये निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी निश्चित राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी एवं सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे दैट द शेयर्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो एट रेशियो 5 एंड द दोज ऑफ बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3 इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। व्हाट इज द अमाउंट। हमको टोटल अमाउंट बताना है। हम मान लेते भाई ए बी सी, तो हमको रेशियो क्या दे रखा है, ए एंड बी का रेशियो दे रखा है 8:5, है ना, 8:5। बी एंड सी का दे रखा है हमको 2:3। तो टोटल कितना निकालेंगे 5, यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे 2, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। हमसे बोला क्या गया था कि ए और सी के एक की वैल्यू हमको दे रखी है 420 अंतर, है ना। तो 16 + 10 + 15 टोटल अमाउंट कितना हो गया 41। 41 की वैल्यू हमको बतानी है, तो 420 में गुणा कर देंगे भाई, तो 17,220 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 903, 2003 एंड 1673 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन
ईच केस व्हाट इज़ द रिमाइंडर। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमसे इसका मतलब एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो 903, 2003 और 1673, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 903 और 2003 का डिफरेंस जो होगा वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1100, और इसका डिफरेंस जो होगा 2003 और 1673 का, 2003 1673 का डिफरेंस आ जाएगा वो 330, ठीक। तो हमको पता है भाई 0 से 0 कट जाएगा, इनका मतलब एचसीएफ जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 110, क्योंकि 110 कॉमन है, ठीक। एचसीएफ 110 आ जाएगा। अब एचसीएफ 110 निकल के आया है, तो बोला गया था कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। हम 110 से किसी भी एक संख्या को भाग कर देते हैं, चाहे 903 को कर दें या 2003 को भाग कर दें, ठीक है। 903 बोला है ना, 903 को भाग करेंगे तो इसको हम 8 बार ले जाएंगे, यानी 8 बार ले गए तो 110 गुणे 8 यानी 880 हो जाएगा, 880। तो हमारा कितना शेष बचेगा, 903, यानी 23 शेष बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। शेष ही बताना था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड स्टेशन वाई रिस्पेक्टिवली द कम टूवर्ड्स ईच अदर द स्पीड ऑफ बी इज 14% more than that of A. After crossing each other, A and B takes 4 सही 1/5 hours and X hour to reach Y and X stations respectively. X what is the value of। दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती हैं। बी की चाल ए से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 4 सही 1/5 घंटे और एक्स घंटे का समय लेती हैं। एक्स का मान कितना होगा। भाई बी की चाल ए से 40% अधिक है, एम और बी इससे 40% अधिक है, यानी 100, ये आ जाएगा 140, काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 7। भाई जब दोनों मिलने के बाद कितने टाइम पे 4.5 घंटे और 1 घंटे का समय लेती हैं एक दूसरे को पार करने के बाद समय, तो ये इसका एक फार्मूला होता है भाई, स्पीड ऑफ ए यानी 5 से अंडर रूट टाइम ऑफ बी, ठीक है, और टाइम ऑफ ए, टाइम बी को लग रहा है एक्स और टाइम बी ए को लग रहा है 4×5 और 21/5 घंटे, क्योंकि मिलने के बाद का समय है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 5/7, 5/7 ने दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, वर्ग हटा अंडर रूट हटाने के लिए आ जाएगा 25/49, ठीक। और ये आ जाएगा 5x/21, इतना आ गया, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 से 5 काटेंगे, 5 बार जाएगा और 7×7 49 और 7×3 21, तो ये आ जाएगा 7x बराबर 15, x बराबर निकल के आ जाएगा 2 सही 1/7 आवर्स, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इन सर्कल इज ड्रॉ इन अ ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 18 मतलब 18√3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो अपॉन का साइन लगा जो है वो रूट लगा है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको पता है एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है। भाई हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त बनाया गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, त्रिज्या हम निकालेंगे यहाँ से, क्या होगा, ये 18√3 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, r बराबर
जो भुजा होती है 18√3, इसको हम 2/√3 से भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2×9 = 18, यानी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ठीक है, तो पाई को पाई रहने देते हैं, r का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे मतलब 81, यानी 81 पाई इसका आंसर आ जाएगा। यही पूछा था हमसे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इज 78 kg इफ 4 पर्सन हुज एवरेज वेट इज 80.75 kg ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन द मास रिमेन्स 77.725 kg। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट ग्रुप इनिशियली। एक समूह में व्यक्तियों के एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 kg, यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 kg है उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 kg रह जाता है। आरंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। हमको पता है भाई कितने व्यक्ति निकल रहे हैं, पहले n व्यक्ति थे उससे 4 व्यक्ति निकल रहे हैं। ठीक, तो हमारा एवरेज कितना घटेगा, 78 और 77.725 का जब हम अंतर करेंगे तो हमारा एवरेज इतना घट के भाई बचे हुए व्यक्तियों का एवरेज इतना घटा बचा है। तो कितना एवरेज घटा है उन 4 व्यक्तियों के जाने के बाद से, 4 व्यक्तियों के जाने के बाद से 78 और 77.725 का जब अंतर करेंगे तो 0.275 आएगा। ठीक है, और 4 व्यक्ति जो थे वो 80.75 व्यक्ति के थे, कितना भार लेके गए 78, 80.25 माइनस 78 करेंगे यानी 2.25 भार लेके गए कितनी जगह, 4 जगह। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा n-4 0 बराबर 2.25 गुणे 4 करेंगे आ जाएगा 9, और 9 की भाग करेंगे जब 2.275 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा भागे 0.275। सॉरी लिटिल मिस्टेक ये हुई है कि भाई 80.75 दे रखा था ना, 80.75 और 78 का जब अंतर करेंगे तो 2.75 आएगा, इंटू 4 करेंगे। अब हम क्या करेंगे n-4 और 2.75 की गुणा करेंगे 4 और 0.275 से भाग कर देंगे। भाई ये इंटू में उधर भाग में चला जाए, इससे जब काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो n-4 बराबर 40 के आ जाएगा। हमसे पहले पूछा था पहले व्यक्तियों में आरंभ में संख्या, तो n बराबर -4 उधर जाएगा 40 और 4 44। ठीक है, प्लस हो जाएगा उधर, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।